नारद जी सती माता अनुसुईया के आश्रम पर पहुंचते हैं और नारद जी देखते हैं कि माता अनुसुईया ने बिना बारिश के जल भरकर अपने पति को पिला दिया। अब नारद जी ये दृश्य देखने के बाद तीनों देवियों के पास जाते हैं। तीन देवियां कौन? तीन देवता होते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश। तो तीन देवियां कौन हुई? लक्ष्मी माता, पार्वती माता और ब्रह्माणी। तो तीनों देवियों के पास में नारद जी जाते हैं। जाकर के माता अनुसुईया की बहुत प्रशंसा करते हैं, भयंकर। तो देवियों ने कहा अच्छी बात है, लेकिन हमसे भी ज्यादा पतिव्रता। नारद जी ने कहा अभी तो तुमसे भी ज्यादा पतिव्रता, भविष्य का पता नहीं। तीनों देवियों को बात अच्छी नहीं लगी। तीनों देव घर आते हैं तो तीनों देवियों ने कहा कि आप जाइए और माता अनुसुईया के सतीत्व को भंग कर करके आइए। हमसे ज्यादा और कोई पतिव्रता नहीं रहनी चाहिए दुनिया में। तीनों देव चले हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे कैसे चल दिए, समझाना था उन्हें अपनी पत्नियों को। लेकिन देखिए कोई कार्य कहने से इतना महसूस नहीं होता जितना करके दिखाने से होता है। तो देवताओं ने ये भी सोचा कि यहाँ खड़े रहने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इन्हें करके दिखाते हैं। तीनों देव चलते हैं, माता अनुसुईया के दरवाजे पर पहुंचते हैं, आवाज लगाते हैं तो माता फल लेकर के आती है। फल देने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाती है तो विष्णु भगवान कहते हैं ये नहीं चाहिए। माता ने कहा फिर क्या चाहिए? भोजन कर लीजिए। तीनों देवों ने कहा कि हाँ भोजन तो करेंगे ही, पर आप पहले हमें एक वचन दीजिए। कैसा वचन? कि हम जो जिस प्रकार कहेंगे आप हमें उसी प्रकार भोजन कराओगी। अब माता ने सोचा आगे जो माता बहनें बैठी हैं सभी शांति से बैठ जाएं, बातें ना करें, और बीच में कोई ना बैठे। पीछे मैटी खाली पड़ी हुई है, वहां बैठ जाइए पीछे जाकर। ये रास्ता बनी हुई है, ये रास्ता खाली कर दे माता बहनें, पीछे बैठ जाइए, बिछाई पड़ी हुई है। तो भक्तों माता अनुसुईया ने कहा कि फिर आपको क्या चाहिए? भोजन करके जाइए। विष्णु भगवान कहते हैं हाँ भोजन तो करेंगे ही, पर पहले आप हमें एक वचन दीजिए। कैसा वचन? कि हम जो कहेंगे आप हमें उसी प्रकार भोजन कराओगी। माता ने सोचा कि भाई साधु महात्माएं तो काफी दिन से साधारण भोजन करते हुए चले आ रहे हैं, आज कुछ नया खाने की इच्छा होगी इसलिए वचन मांग रहे हैं। माता ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि आप जैसा कहोगे मैं आपको उसी प्रकार भोजन कराऊंगी। आइए अंदर बैठिए। अंदर बैठाती है तो माता ने पूछा बताइए आपको कैसा भोजन, कैसे कैसे भोजन कराना है? विष्णु भगवान कहते हैं आप हमें उसी प्रकार भोजन कराओगी जिस प्रकार, जिस अवस्था में आप अपनी माँ के गर्भ से निकली थी, यानी नगिन अवस्था में। ये सुनते ही तो माता की आंखों में जो क्रोध आता। माता कहती है इतनी बड़ी बात कह दी मेरे सामने। यहाँ हर किसी को पता है कि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, तुम्हें मेरे श्राप से डर नहीं लगता? मैं तुम्हें क्या से क्या श्राप दे सकती हूँ? विष्णु भगवान कहते हैं आपने वचन दिया है, अब पूरा करना ना करना ये आप पर निर्भर करता है, और पूरा अगर कर भी दिया तो श्राप देना या क्षमा करना ये आपकी दया पर निर्भर करता है। माता ने सोचा ये कोई साधारण साधु नहीं है जो श्राप के नाम से भी नहीं डर रहे। उनके पति देव स्नान करने गए हुए थे। माता ने कहा ठीक है आप बैठिए, मैं तैयारी करती हूँ। माता अंदर जाती है, अंदर से
हाथ में जल लेती हैं और जल लेकर के भगवान विष्णु का ध्यान करती हैं कि मैंने अगर सच्चे मन से अपने पति की सेवा की है तो जल छिड़कते ही ये तीनों साधु छोटे छोटे से बच्चे बन जाएं। और जल छिड़कते ही वो तीनों देव छोटे छोटे से बच्चे बन जाते हैं। अब बच्चों का भोजन क्या होता है? दूध। तो कमरे में ले जाकर एक एक कर को सबको दूध पान करा देती है। अब वो तीनों देव ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी छोटे छोटे बच्चे बनकर के माता अनुसुईया के घर पर खेल रहे हैं। आइए हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी दिन भगवान हमारे घर भी इस प्रकार आ जाएं कि माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना और झूल रहे तीन देव बन करके लाल, झूल रहे तीन देव। अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव झूल रहे तीनों देव। और कोई साधारण बच्चे भी नहीं है परीक्षित महाराज जी, कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे ना दिया पे डमरू बजैया। कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे ना दिया पे डमरू बजैया। अरे ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना, झूल रहे तीन देव करके लालना, झूल रहे तीनों देव करके माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव करके लालना, झूल रहे तीनों देव करके। काफी दिन हो जाते हैं, तीनों देव वापस नहीं पहुंचते, देवियां भी बड़ी परेशान हैं। नारद जी आते हैं, देवियों ने कहा आपने कहीं हमारे पतियों को देखा है? नारद जी कहते हैं हाँ देखा तो है, आपने तो बिना सोचे समझे भेज दिया, जाकर देखो नीचे उनकी क्या हालत है। तीनों देवियां माता अनुसुईया के दरवाजे पर आती हैं। तीनों देवी दुखी होकर कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी। तीनों देवियां माता अनुसुईया के दरवाजे पर पहुंचती हैं, विनती करती हैं कि हमें हमारे देवों को वापस दे दीजिए। माता ने कहा ले जाइए, पहचान लीजिए अपने अपने पतियों को। देवियों ने कहा ऐसे थोड़ी ले जाएंगे, जो उनका असल रूप था उस रूप में दीजिए। देवियां कहती हैं तीनों देवी दुखी होकर कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी। माता ने क्या जवाब दिया? तीन पुत्र तीन बधू आए मेरे आंगना, तीन पुत्र तीन बधू आए मेरे आंगना, झूल रहे तीनों देव करके लालना, झूल रहे तीनों देव। अरे माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव करके लालना, झूल रहे तीनों।
भक्तों, महात्मा सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। तीनों देव जाने लगते हैं तो माता अनुसुईया ने कहा कि मेरा तो मन नहीं भरा आपको खिला करके। भगवान कहते मन तो हमारा भी नहीं भरा। भक्तों, अब एक छोटी सी कथा आती है। सती